गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकेंड लेट्स लर्न प्राणायाम। पिछले वीडियो में अपने इसे स्टार्ट किया था, अब अपने उसी से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक अपने सीखा कि प्राणायाम है क्या, उसे कब करना चाहिए, किस समय हमें प्राणायाम यानी कि योगासन करना चाहिए। तो हमने सीखा था कि प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, यानी कि प्राणायाम है वो श्वास को नियंत्रण करना और उसको विस्तारित करना ही है। और हमने ये भी सीखा था कि प्राणायाम प्राथमिक रूप से हमें सुबह के समय करना चाहिए। हम शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम भोजन और प्राणायाम के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अब अपने प्राणायाम के कुछ स्टेप्स सीखते हैं जो शिवम और नितिन को वहाँ योगा क्लास के अंदर बताया गया था। तो शुरू करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले 1 नंबर पे हमें क्या करना है, सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आई। सबसे पहले मैट मिस होती है चटाई, कामली मिस होता है शांतिपूर्वक, क्लोज मिस होता है बंद करना, आइज मिस होती है आंखें, और सिट मिस होता है बैठना। तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक चटाई पर अपनी आंखों को बंद करते हुए शांतिपूर्वक बैठो। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि एक मैट लीजिए, उसके ऊपर अपनी बैठते वक्त शांति से अपनी आंखों को बंद कीजिए। यानी कि हमें मैट पर बैठना है, वो भी बिल्कुल शांति से, और अपनी आंखों को बंद रखना है। अब बैठना कैसे है। स्टेप 2, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। पुट मिस रखो, लेफ्ट मिस बायां, एंकल मिस होता है टखना, ऑन द राइट थाई दाई जांग पर। थाई मिस क्या होती है, जांग। पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है। एंकल पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है। टखना, टखना जानते हैं सभी, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है, सभी जानते हैं ना। टखना यानी अपनी एडी से ऊपर जो बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग होता है, एडी से जस्ट ऊपर, जहाँ से अपने पाँव के पंजे को हिलाते डुलाते हैं, तो वो क्या है, टखना है। नी घुटना, घुटना अलग चीज़ है, टखना अलग चीज़ है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले शांतिपूर्वक बैठकर अपनी आंखों को बंद करना है। उसके बाद में अपने बाएं, ये तो जानते हैं ना, लेफ़्ट साइड कौन सी होती है, राइट साइड कौन सी होती है। तो अपनी लेफ़्ट यानी कि बाएं टखने को दाईं जांघ पर रखना है। नेक्स्ट बाद में क्या करना है, स्टेप 3, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। अब जब बाएं एंकल को अपने राइट थाई पे रख रहे हैं, तो फिर से अब अपने क्या करेंगे, राइट एंकल को लेफ़्ट थाई पे रखेंगे, यानी कि अपनी दाएं टखने को बाएं जांघ पर रखना है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन, और इस मुद्रा को अपने क्या बोलते हैं, पद्मासन। तो ये कौन सा आसन हुआ, कौन सा योगासन हुआ, इसे अपने कहेंगे पद्मासन। करना क्या है इसमें, शांतिपूर्वक बैठना है, अपने बाएं टखने को राइट थाई पे रखना है और राइट टखने को लेफ्ट थाई पे रखना है। तो इसे अपने क्या कहेंगे, पद्मासन। इन द बिगनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफ़िकल्ट टू सिट इन दिस पोज। शुरुआत में हो सकता है कि तुम्हें इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। यानी कि शुरुआत में आपको लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है इसे कर पाना, लेकिन डोंट वरी, विद ए लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। परंतु चिंता मत करो, थोड़े से अभ्यास के द्वारा तुम इसे सीख जाओगे, धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाओगे। तो सभी करेंगे ना, ये सभी ने इसे करना है। स्टेप 4, प्रेस योर
right nostril with your right hand, thumb and breathe in slowly from the left nostril. आगे है अलग से योगासन है, उसे अपने कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है, पहला है, सबसे पहले क्या करना है, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल। प्रेस मीन्स दबाओ, योर मीन्स तुम्हारे, राइट मीन्स दाएं, नॉस्ट्रिल मीन्स होती है नासा छिदर। नासा छिदर जानते हैं ना, जो अपना ये नाक होता है, इसके अपने ये दो छेद होते हैं आगे, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो ये छेद होते हैं, इन्हीं को ही नॉस्ट्रिल बोला जाता है, यानी कि नासा छिदर। विथ योर राइट हैंड थंब, तुम्हारे दाहिने हाथ के अंगूठे से क्या करना है, अपने दाएं तरफ के नासा छिद्र को अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दबाना है, जिस तरह से इस डायग्राम में बताया गया है। एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और उसके बाद में धीमे धीमे बाएं नासा छिद्र से अपने को श्वास खींचना है, लेना है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, और इसे तब तक करना है जब तक कि तुम्हारे फेफड़े श्वास से फूल जाए। कहने का मतलब जितनी आपके अंदर क्षमता है कि आप अपने अंदर इतना श्वास अपने फेफड़ों में भर सकते हैं, तब तक इसे कीजिए। समझे? दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। श्वास अंदर खींचने की इस प्रक्रिया को हम पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूरक। करना क्या है, एक बार फिर से देखिए। अपने दाएं नासा छिद्र को अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दबाना है, और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल यानी कि बाएं नासा छिद्र से आपने धीमे धीमे श्वास अंदर खींचना है, और तब तक खींचना है जब तक कि आपके फेफड़ों में इसे भर जाए, या आपके फेफड़ों में इसे अंदर रखने की क्षमता है। और इस प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया को? बाएं नासा छिद्र से श्वास अंदर खींचने की इस प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं? पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक। नेक्स्ट है स्टेप 5, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स और एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। इसके बाद में क्या करना है, आपने क्या पहले वो सांस को अंदर भरा है, अब करना क्या है, उस श्वास को 5 से 10 सेकेंड तक, या फिर जितने लंबे समय तक आप उसे आराम से रख सकते हैं रखें। रोकना है उस सांस को अंदर। क्या करना है, उस श्वास को या तो 5 से 10 सेकेंड के तक, या फिर जितनी आपकी क्षमता है, जिसमें आपको कंफर्टेबली लगे, जिसमें आपको आराम महसूस हो, तब तक आप उसे अंदर रखना है। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक, और इस श्वास को रोकने की प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं? कुंभक। तो पूरक किसे कहते हैं? श्वास अंदर ले जाने को पूरक कहते हैं, और उस श्वास को रोकने को अपने क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभक। इस पिक्चर में दिखाया गया है ना, वैसा ही करने का प्रयास करना। आगे स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। विद योर रिंग फिंगर। अब क्या लिखा हुआ है? नाउ रिलीज द थंब। अब उस अंगूठे को तो हटा दीजिए। एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और क्या करना है, अपने बाएं नासा छिद्र को अपनी अनामिका अंगुली के द्वारा आपने क्या करना है? बंद करना है। रिंग फिंगर कौन सी होती है? जानते हैं सभी? जानते हैं ना? चलो आपके लिए मैं सभी अंगुलियों के नाम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना और उनको राइट डाउन भी करना। ये देखिए, अब इसमें एक अपना क्या होता है? अंगूठा। उसके पास में कौन सी होती है? हिंदी में बोलें तो तर्जनी उंगली, लेकिन इसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडेक्स फिंगर। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स फिंगर। उसके पास वाली कौन सी होती है? मध्यमा उंगली, या फिर मिडल फिंगर। क्या बोलते हैं इसको? मिडल फिंगर। नेक्स्ट पे जाते हैं तो अनामिका उंगली, जिसको अभी अपने पढ़ा था, कौन सी बोलते हैं? रिंग फिंगर। और उसके बाद में कनिष्ठ उंगली, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिटिल फिंगर।
क्या बोलते हैं इसको, लिटिल फिंगर। तो अपने वहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, रिंग फिंगर की बात कर रहे थे। तो सभी को समझ में आ गया ना रिंग फिंगर कौन सी है। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। अब अपने को क्या करना है, तब अपने दाएं नासाशिदर से धीमे धीमे उस श्वास को बाहर निकालना है। क्या करना है, बाहर निकालना है। पहले अपने अंदर खींचा, उसको अपने क्या बोला, पूरक। उसके बाद में उसको रोक के रखा तो क्या बोला, कुंभक। और उसके बाद में अब उसको धीमे धीमे अपने बाएं नासाशिदर से दाएं नासाशिदर से बाहर निकाल रहे हैं, दाएं नासाशिदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। तो इस श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को अपने रेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेचक। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर यहाँ दिखाया गया है। स्टेप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब क्या करना है, पिछली बार बाएं से अंदर लिया था और दाएं से बाहर निकाला था। अब क्या करना है, अपने को श्वास अंदर खींचना है। वो कौन से खींचना है, राइट से। कौन सी नोस्ट्रिल से, राइट नोस्ट्रिल से। तो अब हम दाएं नासाशिदर से श्वास अंदर लेंगे। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। उसी तरह से जैसे अपने पिछला स्टेप किया था, उसको किस तरह से अपने अंदर रोक के रखा था, उसी तरह से अब हम एक बार फिर से श्वास को अंदर रोकेंगे। स्टेप 9, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब अपने को क्या करना है, दाएं नासाशिदर को अंगूठे से दबाना है और बाएं नासाशिदर से श्वास को बाहर निकालना है। स्टेप 10, यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15-20 राउंड्स। आप इसे 5 बार से शुरू कर 15 से 20 बार तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि शुरू में आप इसे 5 बार करने की कोशिश कीजिए और धीमे धीमे जैसे जैसे आप इसके अभ्यस्त होते जाओ तो इसे 15 से 20 तक लेकर जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे देखिए, शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन प्राणायाम सीखकर खुश थे। दे थैंक्ड द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। उन्होंने योगा अध्यापक को धन्यवाद कहा और हमेशा पार्क यानी कि बगीचे में आकर योगा क्लास को अटेंड करने का निर्णय लिया। यानी कि उन्होंने सबसे पहले तो योगा अध्यापक को धन्यवाद दिया और उसके बाद भी उन्होंने निर्णय लिया कि वो प्रतिदिन इस योगा क्लास में आएंगे, उपस्थित होंगे। आगे ग्लोसरी दी हुई है जो कि हार्ड वर्ड के तौर पे अपने लिखते हैं। तो आज के लिए इसमें होमवर्क आपका इतना रहेगा। सबसे पहले अपने लेसन नंबर 2 डालेंगे। फर्स्ट लेसन आशा करता हूँ सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। नए पेज से स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2, लेसन का नाम लिखेंगे लेट्स लर्न प्राणायाम और उसके बाद में वर्ड मीन। और वर्ड मीन में आपका वर्क आज का ये ग्लोसरी के जितने भी वर्ड मीन दिए हुए हैं ये रहेगा। इनको लिखना कैसे है, जैसा कि अपने फर्स्ट लेसन में लिखा था, एक तरफ वर्ड लिखना है, दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखना है। तो जैसे कि पहला बता दूं आपको, प्लेजेंट, इसका अर्थ होता है सुहावना। तो आपने एक तरफ प्लेजेंट लिखना है, दूसरी तरफ सुहावना लिखना है। नेक्स्ट में लिखेंगे ट्रैक, दौड़ने का मार्ग। थर्ड में लिखेंगे पॉज, उसके सामने लिखेंगे मुद्रा। नेक्स्ट में लिखेंगे वंडर और उसके सामने लिखेंगे जानने को उत्सुक होना। नेक्स्ट में लिखेंगे क्यूरोसिटी, उसके मीन में लिखेंगे जिज्ञासा। नेक्स्ट में लिखेंगे एक्सटेंशन, उसके सामने लिखेंगे विस्तार। रिड्यूस, उसके सामने लिखेंगे कम करना। प्रिफरेबली, उसके सामने लिखेंगे प्राथमिकता के साथ। सीक, उसके सामने लिखेंगे मांगना। कामली, उसके सामने लिखेंगे शांतिपूर्वक। स्लाइटली, उसके सामने लिखेंगे थोड़ा सा। कंफर्टेबली, उसके सामने लिखेंगे आराम से।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।